हेलो देयर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज आखिर चाहिए ही क्यों हमें। इंसानों को लैंग्वेज क्यों चाहिए? ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, मतलब बातचीत कर सके, एक्सप्रेस कर सके। हम कुछ खुश है तो हम कैसे बोलेंगे, हम दुखी है तो कैसे बोलते हैं। और अगर हमें किसी को समझाना है कुछ चीज, तो भी हमें लैंग्वेज तो चाहिए होगा बताने के लिए उसको और समझने के लिए भी। जैसे कि हेलो वर्ड है, एक दूसरे को ग्रीट करना, एक दूसरे को मिलते हैं तब हम अलग अलग तरह से बोलते हैं। हर एक जगह की अपनी तरह से बोलने की स्टाइल है। बट हमें कोई ना कोई लैंग्वेज तो चाहिए ही सामने वाले को बोलने के लिए कि मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हें हेलो करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो कितनी लैंग्वेजेस आप जानते हैं? यहाँ मैंने कुछ लिखी है। गुजराती दिखता है हमें, हिंदी है, इंग्लिश है, अरबिक है। फिर ये वाला जो है वो कौन सा है, लास्ट ब्लॉक में दिख रहा है, वो है हमारा जापानीज लैंग्वेज है। और इसके सिवा दुनिया में बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो इनमें से हम एक स्पेसिफिक ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जो हमारी खुद की है, जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर टंग है, या तो हम उसको बोलते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज है। ये हमारी खुद की लैंग्वेज है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरी लैंग्वेज है गुजराती। तो वो गुजराती के कुछ खुद के ही अल्फाबेट्स होते हैं जो लिखे हैं, अ आ ई ई, उसको बोलते हैं 12 खड़ी। वैसे ही मुझे कुछ और लैंग्वेजेस भी आती है। तो वो है, जैसे कि इंग्लिश आता है मुझे, तो इंग्लिश के भी खुद के अल्फाबेट्स है, ABCD, हमें सभी को पता है। फिर होती है हिंदी लैंग्वेज, जो भी मुझे आती है, तो मैं बोलूंगी अच्छा उसमें अल्फाबेट्स ये वाले हैं। मतलब कि हर एक लैंग्वेज के खुद के अल्फाबेट्स होंगे, हर एक के खुद के वर्ड्स होते हैं। हर एक का खुद का एक सिंटेक्स होता है कि उसको कैसे सही में लिखना चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए वर्ड्स को। ग्रामर कैसा होता है वो लैंग्वेज का। तो देर आर मैनी मैनी सच लैंग्वेज, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। बहुत सारी तो हम जानते भी नहीं हैं, उनको हम पहचान भी नहीं सकते किसने लिखी हो तो भी, कि उसमें क्या लिखा है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लैंग्वेज सीखना और समझना। तो फिर दूसरा पॉइंट आता है, तो फिर इतनी सारी जब लैंग्वेज है ही, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस अलग से क्यों बनी? क्यों कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज सीधा यूज नहीं कर सकते हैं? इतनी सारी है तो सही। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? हमारे वर्ड्स जो यूज करते हैं हम, इतने कंफ्यूजिंग है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे कि कैन, अंग्रेजी में है एक वर्ड कैन। अब दूध का जो बर्तन, दूध में जो इसमें बड़े से कैन में रखते हैं, उसको भी मिल्क कैन बोलते हैं। और कैन यू रीड को मतलब क्या आप तुम पढ़ सकते हो, वहां पर भी कैन आ रहा है। फिर दूसरा, अगर हिंदी की बात करते हैं, क्या हिंदी में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता है? हाँ, हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे कि कल, तो वो कल आएगी, यहाँ पर कल मतलब टुमारो। पर जब हम बोलते वो कल आया था या वो कल आई थी, तो वो कल सेम वर्ड कल बन जाता है यस्टरडे। दूसरा प्रॉब्लम है, हमारी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे हैं। और ऊपर से हम और भी दिन ब दिन ऐड कर रहे हैं। जैसे कि LOL बोलते हैं, अब इंग्लिश में LOL। आजकल के बच्चों को ये सब बहुत वर्ड्स अच्छे लगते हैं। बट अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पूछेंगे, उनको तो शायद ये वर्ड पता भी नहीं होगा। ROFL, LOL, ये सब वर्ड्स क्या है नहीं पता। बट हाँ, आजकल के सब बच्चों को ये सब वर्ड्स पता है। मतलब कि नए नए वर्ड्स आ रहे हैं और वो हम समझ भी लेते हैं आसानी से। तो इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लैंग्वेज में। हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो उसको लिखावट भी बहुत अलग होती है हर एक की। उसके स्पेलिंग के मिस्टेक्स करते हैं हम कितने सारे, इतने सालों के बाद भी, समझने के बाद भी। तो कंप्यूटर तो बेचारा बहुत छोटा सा एक मशीन है, उसको इतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कैसे समझ आएगी? तो इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, खुद की एक लैंग्वेज दे देते हैं हम। तो उसकी अगर खुद की लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज उसकी कौन सी होती है? उसको बोलता है वो लो लेवल लैंग्वेज। क्योंकि हमारे लिए वो बहुत सिंपल, हमको लगता है कि ये बहुत लो लेवल की, इसके पास तो ज्यादा अल्फाबेट्स ही नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की होती है, वो सिर्फ दो अल्फाबेट्स यूज करता है, वो है 0 और 1। तो हम उसको नाम देते हैं कि ये लो लेवल की लैंग्वेज है। बट देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है अगर हमने सिर्फ 0 और 1 यूज करके, तो ऐसा कुछ दिखता है। प्रोग्राम मतलब क्या? हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, तो उसको
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो लैंग्वेज में लिखेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने बाइनरी यूज करके लिखी, प्रोग्राम हमने अपना बाइनरी लैंग्वेज यूज करके लिखा, तो ऐसा कुछ दिखेगा जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो फिर और भी कोई लैंग्वेज है वो सपोर्ट कर पाता है? हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस भी वो समझ पाएगा। थोड़ी कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी होंगी जो इंसानों की लैंग्वेज से नजदीक होगी, तो उस लैंग्वेजेस को हम कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल की हो जाती है। तो हम वो लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे कि एक हो गया पाइथन लैंग्वेज। एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो उस लैंग्वेज की अगेन खुद की अल्फाबेट्स होगा, जैसे ये सब जो वर्ड्स लिखे हैं, इफ, फ्रॉम, इन, एज, ऐसे एक सेट ऑफ वर्ड्स वो दे देता है कि भाई ये वर्ड्स हैं। उसका ग्रामर भी वो बता देगा पाइथन वाला कि भाई ऐसे इसको लिखना, तो मैं ऐसे समझूंगा। तो वो लैंग्वेज ऐसी होगी कि वो लिखने से हम उसको पढ़े अगर, तो हमें समझ आएगा कि भाई हम वो प्रोग्राम में हो क्या रहा है। आगे हमने देखा 01 से लिखा था, तो 01 लिखा तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि वो प्रोग्राम क्या करने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पर अब देखते हैं तो ना NUM1 इक्वल टू INT ब्रैकेट INPUT, फिर से ब्रैकेट, फिर कोट्स के अंदर लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर कोट्स कंप्लीट कंप्लीट। तो इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि अच्छा, इनपुट तो हमें उसका मीनिंग पता है कि इनपुट मतलब कुछ भी अंदर लेना। फिर कोट्स में कुछ भी लिखा तो इसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है कि ये मैसेज डिस्प्ले होने वाला है। लिटरली ऐसा का ऐसा ही स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो स्क्रीन पर आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर कुछ ऐसा है INT हो रहा है, तो मतलब कुछ हो रहा है प्रोसेस। INT मतलब हम उसको शायद ये इंटीजर होगा ऐसा समझ सकते हैं शायद। तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक्चुअली, मैसेज आ रहा आएगा ये सेंटेंस है कि एंटर फर्स्ट नंबर, स्क्रीन पर ऐसा डिस्प्ले होगा। उसके बाद वो डेटा जो भी आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज, वो इंटीजर वैल्यू आएगी और उसको स्टोर कर देगा NUM1 नाम से। सेम वो NUM2 करके फिर से दूसरा नंबर मांगेगा, वो भी स्टोर करेगा। फिर रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, ये कुछ प्रोसेस कर रहा है वो। तो num1 प्लस num2 दो इंटीजर आ गए होंगे, उसको RUSULT करके नाम का उसके अंदर वो स्टोर कर देगा। उसको याद रखिएगा कि इसके अंदर रिजल्ट डालना है मुझे। और फिर PRINT मतलब कि प्रिंट, मतलब ये प्रिंट कहाँ करेगा, तो स्क्रीन पर करेगा, कंप्यूटर मशीन है तो। और क्या प्रिंट करेगा, जो भी कोर्स में लिखा है वो, तो क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर इज, फिर कॉमा करके RESULT लिखा, मतलब कि सम ऑफ टू नंबर इज, उसके बाद ये जो भी RESULT है उसके बदले वो वैल्यू आ जाएगी, उसकी आंसर आया होगा वो वहां पर रख देगा। तो मतलब कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो केस में हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत इजी हो जाता है समझना कि प्रोग्राम जो कंप्यूटर समझ रहा है वो क्या कर रहा है एक्चुअली। और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग की। दूसरी एक है HTML। वो यूज होती है किसके लिए, अगर आपको वेबसाइट बनानी है अपनी, तो अच्छे से उसको डेकोरेशन करना पड़ेगा, ज्यादा वहां प्रोसेसिंग नहीं करना है, बट वहां लिखने की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहीं कहीं पर बड़े फॉन्ट में लिखना है, बड़ा बड़े अक्षरों में लिखना है, कहीं पर छोटे अक्षर में लिखना है, कहीं पर टेबल बनाना है, ऐसा कुछ काम देना है उसको। पर उसको समझाना तो अगेन हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू ही पड़ेगा कंप्यूटर को। तो फिर से कुछ अल्फाबेट्स है ये लैंग्वेज की, जैसे IMG, मतलब कि वो बोलेगा कि ऐसी इमेज यहाँ पर लिखनी है मुझे, ऐसा लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि टेबल रखने का ट्राई कर रहे हो तुम। टाइटल मतलब तुम टाइटल देने का ट्राई कर रहे हो। वीडियो मतलब यहाँ पर तुम उसको वीडियो देने का ट्राई कर रहे हो। तो ये सब स्पेशल सिंबल्स हैं, लैंग्वेज है HTML। तो इस सब को यूज करके भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो जिससे कि एक अच्छी से वेबसाइट खुद से बना पाओ। तो यहाँ पर एक ऐसा ही एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुआ पूरा प्रोग्राम दिख रहा है, HTML/HTML, ये बॉडी बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पर हेड है, हेडिंग है उसका, और ये पूरा कंटेक्स्ट ये सब लिखा है, सब कमांड्स, इसको कमांड्स बोलेंगे हम, या तो इंस्ट्रक्शंस के स्पेसिफिक टाइप्स बोलते हैं। तो वो सब लिख दिया मैसेजेस, और ये रन हुआ। जैसे ही रन हुआ आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। पता चल रहा है? तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अलग अलग चीजें करने के लिए अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस हमें दी गई है, कंप्यूटर को समझाने के लिए कि हमें क्या करवाना है उससे। उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सिंपल। तो इसी टाइप के अगर और कोई टॉपिक आपको डिस्कशन करना है मेरे साथ, या कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप ये वाला जो मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है, आप उसको स्कैन करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और कोई भी डाउट्स है आप वहां पर डिस्कस करिए। अगर आपको कोई अपना कोई स्पेसिफिक स्कूल का कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझे वहां मैसेज करके बोल सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको एक अच्छा सा सिंपल एक्सप्लेनेशन निकाल कर दे सकती हूँ। So please join this group. Thank you.